लूंगी, लेकिन लगातार हमारे साथ विपिन शर्मा जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विपिन शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो ये चुनावी लड़ाई है जो अब चेहरों पर आ गई है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं आपके चुनावी आंकड़े? एक बात तय है निशा जी कि भाजपा कोई भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। और बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए कि यहाँ पर विपक्ष ने भी कमर कस ली है। इंडिया का गठबंधन बना है और यहाँ पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने हाथ मिलाया है, भले ही उनकी विचारधारा अलग रही हो। तो यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल, खासतौर पे क्योंकि अगर हम इन 3 राज्यों की बात करते हैं, क्योंकि आज चर्चा उन्हीं पे है, तो यहाँ पर आमने सामने की जो टक्कर है वो कांग्रेस और भाजपा की है। और कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, जिसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन मैं देखिए अपने विचार रखूं उसके पहले मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जब इन 3 राज्यों में चुनाव हुए थे आज से ठीक 5 वर्ष पहले, तो वहां पर जब नतीजे आए थे और वो कांग्रेस ने बाजी मारी थी, तो वहां पर ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ा गया था। और लेकिन यही बात है कि जहां पर कांग्रेस अगर जीत दर्ज कर देती है तो वहां पर ईवीएम बिल्कुल ठीक है, वो मोदी वोटिंग मशीन नहीं बनती, ना उसमें कोई गड़बड़ी होती है। बहरहाल मुद्दा ये है कि यहाँ पर तमाम चुनौतियां हैं और जो अगर प्रधानमंत्री खुद मैदान में उतर रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी, ये तो हर किसी को हक है, जो स्टार प्रचारक हैं उन्हीं को मैदान में उतारा जाता है। और क्योंकि ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि 2024 का बड़ा वाला चुनाव दस्तक दे रहा है और यहीं से मनोबल पे बहुत कुछ निर्भर करने वाला है, क्योंकि ये सेमीफाइनल की तरह इसको माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर जीत जो भी राजनीतिक दल दर्ज करता है तो उसका मनोबल 7वें आसमान पर हो जाएगा, उनके संगठन में एक नई ऊर्जा आएगी और ऊर्जा पे ही बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे रणनीति पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि अगर आपको एक चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है तो आपकी रणनीति में कोई अभाव रहा है और रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो तमाम, अगर ये हम शिवराज सिंह तो चौहान की बात करें, वसुंधरा राजे की बात करें, जो आपने चर्चा के शुरुआती दौर में बोला, तो वो अपनी बात जगह बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये क्या कारण है। लेकिन ये भी है, एंटी इनकम्बेंसी की बात करें और यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि मैं पहले शुरुआत करूंगा मध्य प्रदेश से, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर बहुत अहमियत रखता है कि आप उस फैक्टर को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि क्योंकि अगर सत्ता पे दोबारा भाजपा काबिज हुई है तो उसके पीछे कारण ये ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर रहा है। तो अगर उनके साथ जो उनके समर्थक हैं, अगर वो जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि वो दूसरी तरफ रुख कर गए हैं, घर वापसी हो गई है उनकी, तो ये एक चिंता का विषय है। तो यहाँ पर समय रहते भाजपा को इस बात की सुध लेनी पड़ेगी और जो आवश्यक कदम है वो उठाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वसुंधरा राजे जो कद्दावर नेता हैं, भले ही आप भी बात कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय की कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो देखिए जो बड़ा कद्दावर नेता होता है वो बोलते क्या है, उसके पीछे मायने क्या है, वो तो भली भांति वही समझते हैं। और तो यहाँ पर ये उसको आप, जैसे इंग्लिश की कहावत है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो कि जहां पर वो जो बोल रहे हैं उसके सही मायने में क्या वो जताना चाह रहे हैं वो अलग बात है, वो वही समझ सकते हैं। और बड़ी जरूरी बात है कि आप वसुंधरा राजे फैक्टर को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो सबको साथ लेके चलने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तरफ अगर विपक्ष पूरा कमर कस रहा है और सारे लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, अलग अलग यहाँ पर उनकी रणनीति में बदलाव आया कि किसी तरह से भाजपा को सत्ता से दूर रखना है, चाहे वो राज्य चुनावों की बात करें चाहे लोकसभा के चुनाव में। तो यहाँ पर इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर भाजपा को भी अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा और सबको, जो नेता हताश हो चुके हैं या इस समय जिनको साइडलाइन करा गया है, तो उनको सबको एक साथ लेना पड़ेगा। और मैं उदाहरण देना चाहूंगा दिल्ली का। दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ पर क्या हुआ था कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो वहां पर किरण बेदी को चुनावी मैदान में उतारा गया था और वहां पर क्या हुआ था, अच्छी खासी जब वो करारी हार का सामना हुआ। किरण बेदी का अपना अनुभव है, लेकिन राजनीति में उनको उतारने का क्या हुआ, तो यहाँ पर उसके बाद भाजपा ने अपनी रणनीति में बदलाव लाए, उन्होंने मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं करा अगले चुनावों में। तो यही बात है कि यहाँ पर इस समय अगर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये भाजपा का खुद का एक निजी फैसला है और वो भली भांति समझते हैं। और क्योंकि अगर नतीजे उनके हक में नहीं आते तो वो उनके जिम्मेदार खुद होंगे। बिल्कुल, ठीक है।